बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 6 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में दिग्गजों का जमावड़ा। 25 मई को प्रदेश की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। करनाल विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान होगा। तो 10 लोकसभा सीटों के लिए मैदान में 223 उम्मीदवार। करनाल विधानसभा चुनाव में कुल 9 उम्मीदवारों में टक्कर है। तो आपको बता दें कि उपचुनाव भी होने हैं। करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए भी मतदान होना है 25 तारीख को। 10 लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, ये अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। तो आज हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 6 बजे थम जाएगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। प्रचार के आखिरी दिन हरियाणा में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि अंतिम दिन हर कोई ताकत झोंकता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी, प्रियंका गांधी, ये तमाम हरियाणा में चुनाव प्रचार थमने से पहले ये जो है रैलियां हैं, रोड शो है और जनसभा है वो देखने को मिल रही है। तो हरियाणा में आपको बता दें कि पहली बार चुनाव प्रचार को लेकर तस्वीरें सामने आ रही है जिस तरह की, और कौन कौन मैदान में है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो गुरुग्राम सीट पर आप देख रहे हैं कौन कौन है उम्मीदवार। हिसार सीट पर भी आप देख सकते हैं उम्मीदवार कौन कौन है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कहां पर किस तरह की टक्कर देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र की भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। नवीन जिंदल, सुशील गुप्ता, अभय चौटाला, पालाराम सैनी मैदान में है। अरविंद शर्मा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा, इनके बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जेजेपी के रविंद्र सागवान भी मैदान में है। सिरसा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अशोक तंवर, कुमारी सैलजा के बीच ये फाइट, और अशोक तंवर बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस तरफ से कुमारी सैलजा। वहीं अगर हम बात करें फरीदाबाद की, कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप के बीच यहाँ पर फाइट देखने को मिल सकती है। नलिन हुड्डा जेजेपी प्रत्याशी हैं, ये भी यहाँ पर नजर आएंगे फरीदाबाद लोकसभा सीट से। और अंबाला सीट का भी समीकरण आप देख रहे हैं कौन कौन मैदान में है। तो चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, शाम 6 बजे छठे चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोट डाले जाने, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? आज तमाम लोगों ने ताकत झोंकी है आज। तो होना है और मतदान से ठीक पहले 48 घंटे पहले जो है वो चुनाव प्रचार का शोर थम जाता है। और ऐसे में देखिए 8 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां छठे चरण में चुनाव होना है और 58 सीट है टोटल, और उनमें 889 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अगर बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों पर खास तौर पर नजर है देखिए, और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी जो चुनाव मैदान में इन 58 सीटों पर उतरे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से भाग्य आजमा रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती, वे भी अनंतनाग सीट से चुनाव मैदान में उतरी हुई है। जगदम्बिका पाल है, वे भी चुनाव डमरियागंज सीट से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में खासतौर पर नजर रहने वाली है। और देखिए 10 सीटें हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव मैदान में और भी उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने के लिए उतरे हुए हैं। करीब 223 जो उम्मीदवार जो है चुनाव मैदान में हरियाणा में भाग्य आजमाने उतरे हैं। देखने वाली बात है कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण का जहां जहां चुनाव प्रचार, देखिए भिवानी महेंद्रगढ़ में वोट मांगने के लिए खुद प्रधानमंत्री रैली करने के लिए आए पाली गांव में, और इधर प्रियंका गांधी भी रोड शो करने के लिए सिरसा में भी आई और कई पानीपत में भी रैली की, और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में रोड शो करने वाले हैं। तो अंतिम दौर में, अंतिम समय में चुनाव प्रचार के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखने वाली बात है कि मतदाता का रुख क्या रहता है। जी राष्ट्रीय बिल्कुल। और अमित जी, अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो चलिए ठीक है, चुनाव प्रचार थम जाएगा, उसके बाद क्या कुछ नियम रहेंगे उसे लेकर भी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय, जैसा चुनाव आयोग का निर्देश है, देखिए चुनाव प्रचार थम जाता है तो किसी भी तरीके से दूसरी माध्यमों से चुनावी शोर नहीं हो सकता। और खासतौर पर विज्ञापनबाजी पर भी अगर कोई विशेष विज्ञापन देना है तो उसकी अनुमति लेनी होती है टीवी या दूसरे माध्यमों पर।
और साथ साथ अगर बात करें तो व्यक्तिगत जो है वो संपर्क किया जा सकता है, यानी डोर टू डोर जो है वो जनसंपर्क का एक तरीका रहता है। इसके अलावा जो तमाम माध्यमों से प्रचार जो लगातार चल रहा था, चुनावी शोर जिसे कहा जाता है, वो पूरी तरह से थम जाएगा। रोड शो, रैलियों के जरिए चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जो 48 घंटे पहले यानी 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार किया जा सकेगा और अंतिम समय में देखिए तमाम जो नेता हैं वो रोड शो के जरिए या किसी न किसी माध्यम से अपनी ताकत, शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करेंगे और मतदाता को आकर्षित करने की उनकी कोशिश रहेगी। और साथ साथ पोलिंग पार्टियों ने देखिए अपनी जिम्मेवारी संभाल ली है, वो अलग अलग जगह, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जो है वो ड्यूटियां संभाल रही है। तमाम जो बूथ हरियाणा भर में बनाए गए हैं वहां पोलिंग पार्टियां पहुंच रही है और साथ साथ जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की कोशिश चुनाव आयोग की रहती है। उसके तहत तमाम सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और उसी के हिसाब से 25 मई को चुनाव प्रचार छठे चरण में होगा। और एक खास बात राष्ट्रीय यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि 25 मई से ही 9 तपा की शुरुआत हो रही है, यानी कि काफी जो भीषण गर्मी का दौर जिसे कहा जा सकता है 9 तपा, वो शुरू हो रहा है। और इस दौरान देखिए इसलिए एक मतदाता को बूथ तक लाना एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने भी है। तमाम जो उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने उतरे हुए हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौती है कि मतदाता को कैसे इस भीषण गर्मी में घरों से निकालकर बूथ तक लाया जा सके। तो इसके लिए भी खासे प्रबंध किए जा रहे हैं। जी जो अमित जी, एक चीज और है, अगर हम बात करें, देखिए एग्जिट पोल तो अभी 7वें चरण तक सामने नहीं आएंगे और 7वें चरण के बाद ही इस पर चर्चा होगी, लेकिन किस तरह की फाइट आप देख रहे हैं? क्या इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी को या क्लीन स्वीप आप देख रहे हैं या थोड़ी टफ फाइट होगी बीजेपी के लिए? निश्चित रूप से इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए मुकाबला बड़ा दिलचस्पी भरा कई सीटों पर है और जैसा कि रुझान देखिए पहले मिल रहा था उसकी बजाय कुछ जो बदलाव है वो कई सीटों पर नजर आया है। हरियाणा की बात कर रहे हैं तो 2019 में कांग्रेस के खाते में शून्य आया था और भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें फतह की थी, लेकिन इस बार जो है दिलचस्पी भरा मुकाबला तकरीबन सभी सीटों पर देखने को मिल रहा है। कोई भी उम्मीदवार जो चुनाव मैदान में उतरा हुआ है, भले ही वो कितने बीजी बार सांसद बना हो, कद्दावर नेता हो, लेकिन वो यह दावा नहीं कर सकता कि वो जीत रहा है पूरी तरह से निश्चिंत होकर अपनी जीत के लिए मजबूती से दावा नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि फाइट है और वो आगे है, ये बात जरूर कहता है। तो ऐसे में देखिए दिलचस्पी बड़ा मुकाबला न केवल हरियाणा में बल्कि जो तमाम सीटें अब तक चुनाव देखिए हो चुका है, जिन सीटों पर पहले के 5 चरणों में अब छठे चरण में चुनाव है, तो तमाम सीटों पर जो है वो मुकाबला दिलचस्पी भरा देखने को मिला है। तमाम मुद्दे थे, तमाम इरादे थे, संकल्प पत्र था, कांग्रेस का न्याय पत्र था, तमाम तरह की बातें थी, मंगलसूत्र था, चाहे कोई संपत्ति पर, विरासत पर संपत्ति का मामला था, चाहे जो भी थे, तमाम मुद्दे जो है वो इस दौरान चले। लेकिन अब मतदाता ने किस तरफ रुख दिखाया, देखिए 5 चरणों में उसने अपना जो रुझान है वो हालांकि अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि कई सीटों पर मुकाबला है और आगे भी अभी छठे चरण में और 7वें चरण में भी यही माना जा रहा है कि इस बार जो है दिलचस्पी भरा मुकाबला तमाम सीटों पर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो शाम 6 बजे छठे चरण का जो है चुनाव प्रचार थम जाएगा। हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और बीजेपी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो तमाम दिग्गजों का जमावड़ा उनकी तरफ से आज देखने को मिल रहा है।